ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 106 है। 5वें अध्याय का सांख्य दर्शन और 105वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कल के प्रसंग में महत्वपूर्ण बात वृत्ति को लेकर के हमने चर्चा की है। वृत्ति के दो अर्थ ऋषि ने बताए हैं। एक है सन्निकर्ष अर्थात संयोग संबंध और दूसरा है ज्ञान। तो इंद्रियां विषय को प्राप्त किए बिना कोई भी ज्ञान नहीं करा सकती हैं। यदि इंद्रियां ज्ञान कराती हैं, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो या शब्द का हो, विषय को प्राप्त हो करके ही ज्ञान कराती हैं। ये प्रसंग है। आइए पृष्ठ संख्या 335 पृष्ठ संख्या। इंद्रियाणां वृत्तिभिः विषय प्राप्ति रुच्यते वृत्ति सिद्धि कथम भवति इति उच्यते। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, इंद्रियाणां वृत्तिभिः विषय प्राप्ति उच्यते। इंद्रियों की जो वृत्ति है, इंद्रियों का जो वृत्ति स्वरूप है, उन वृत्तियों से, इंद्रियों के वृत्तियों से विषय प्राप्ति, विषयों का ज्ञान होता है, ऐसा उच्यते कहा जाता है। तो वृत्ति की सिद्धि कैसे होती है, यानी वृत्ति को हम कैसे सिद्ध करें, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो सूत्र है प्राप्तार्थ प्रकाश लिंगाद वृत्ति सिद्धि। देखिए, वृत्ति जो है संबंध को लेना है, सन्निकर्ष को लेना है। तो इंद्रिय का और विषय के साथ जो संबंध है, सन्निकर्ष है, संयोग है, वो दिखाई नहीं देता है। इंद्रिय का विषय के साथ जो सन्निकर्ष है, संयोग है, वो दिखाई नहीं देता है। फिर कैसे माने कि इंद्रियों की वृत्ति की सिद्धि कैसे स्वीकार करें, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दिया है प्राप्तार्थ प्रकाश लिंगाद वृत्ति सिद्धि। प्राप्तम अर्थम प्रकाशयन्ति ज्ञापयन्ति इति लिंगम अनुमानम वृत्ति सिद्धौ यंत्रस्य तारम इव। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, यंत्रस्य तारम इव। यंत्र चल रहा है कोई, तो उस यंत्र के साथ तार का संबंध है, तभी तो चल रहा है। जैसे कपड़े धोते हैं जी आप लोग, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते होंगे आजकल आप लोग। मशीन चल रही है, उसके साथ तार जुड़ा हुआ है, अर्थात बिजली उसके अंदर जा रही, तभी तो चल रही। बिजली तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके साथ तार उसके साथ जुड़ा हुआ है और आपने बटन ऑन किया है, अब चल पड़ती है। तो ऐसे ही यहां पर इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ती हैं, उनका सन्निकर्ष होता है, यही वृत्ति है। ये वृत्ति को कैसे सिद्ध करेंगे, तो कहा है प्राप्तम अर्थम प्रकाशयन्ति। प्राप्त वस्तु को ही इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, अर्थात ज्ञापयन्ति, जनाती हैं। यही लिंग है, यही अनुमान है वृत्ति की सिद्धि में। अर्थात वृत्ति हो रही है, सन्निकर्ष हो रहा है, ये अनुमान है कि प्राप्त अर्थ को प्रकाशित कर रही है इंद्रियां। अर्थात विषय को प्राप्त किए बिना
ज्ञान तो हो नहीं सकता। अगर ज्ञान हो रहा है इसका मतलब है इंद्रिय विषय के साथ जुड़ी हुई है, ये अनुमान होता है। यानी वृत्ति की सिद्धि अनुमान से होता है, ये बात कही। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। सन्निकर्ष संयोग स्थूल पदार्थ तो है नहीं जी, जैसे ये मोबाइल है और ये मेरा चश्मा, इन दोनों का सन्निकर्ष हो गया जी, दोनों जुड़ गए ना। ये चश्मा और ये मोबाइल दोनों जुड़ गए, सन्निकर्ष हो गया। ये सन्निकर्ष तो दिखाई देता क्योंकि ये दोनों दिखाई देने वाली है। विषय तो दिखाई देता है पर इंद्रिय तो दिखाई नहीं देती है, तो दोनों का सन्निकर्ष वृत्ति है। ये वृत्ति की सिद्धि कैसे करोगे? तो विषय का ज्ञान हो रहा है ना, जहां विषय का ज्ञान हो रहा है वहां वृत्ति हो रही है। बिना वृत्ति के विषय का ज्ञान कैसे हो सकता है? तो वृत्ति की सिद्धि में विषय की प्राप्ति ही लिंग है, विषय का ज्ञान ही लिंग है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, सबको समझ में आ गए जी? आगे बढ़ूं? अब एक प्रश्न किया जा रहा है, वो वृत्ति किस स्वरूप वाली है? अतः किम स्वरूपा सा इति उच्यते। सा, वो जो वृत्ति है वो किस स्वरूप वाली है, इसको लेकर के आगे उत्तर दिया जा रहा है। भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति संबंधार्थम सर्पति इति। भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति संबंधार्थम सर्पति इति। कहते हैं भाग और गुण, इन दोनों से तत्वांतरम, अलग वस्तु है वृत्ति। न तो उस वस्तु का भाग है न ही उस वस्तु का गुण है, इन दोनों से सर्वथा अलग है वृत्ति। और संबंधार्थम, संबंध बनाने के लिए, विषय के साथ संबंध बनाने के लिए सर्पति, गमन करती है वृत्ति, ये यहां पर बताया गया है। सूत्र ये कहना चाह रहा है, ये जो वृत्ति है उसका क्या स्वरूप है? तो कहते न तो उस वस्तु का वो भाग है वो वृत्ति, और न ही वो गुण है, इन दोनों से भिन्न वस्तु है ये वृत्ति। संबंधार्थम सर्पति, वस्तु के साथ, विषय के साथ संबंध बनाने के लिए वो गमन करती है, वृत्ति आगे बढ़ती है, ये इसका तात्पर्य है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लेंगे, और समझ में नहीं आए तो भी पूछ लेंगे। सा खलु इंद्रिय वृत्ति, वो जो इंद्रिय की वृत्ति है, इंद्रियस्य न भागः, इंद्रिय का वो भाग नहीं है, अर्थात इंद्रिय का वो अंश नहीं है। न च गुणः, न ही वो गुण है इंद्रिय का, जैसा कि रूपादि गुण होते हैं, रूपादिवत। उस वृत्ति को समझाया जा रहा है, न तो वो इंद्रिय का भाग है, इंद्रिय का कोई अंश है वो वृत्ति, और न ही उस इंद्रिय का कोई गुण है, जैसा कि इंद्रिय के गुण रूप आदि गुण है वैसा भी नहीं है। किंतु भाग गुणाभ्याम वस्तु अंतरम भिन्नम वस्तु, न तो उस वस्तु का भाग है, विभाग है, और न गुण है, इन दोनों से भिन्न वस्तु है, अलग वस्तु है। यतः, क्योंकि संबंधार्थम सर्पति इति, दूरस्थम अपि विषयम प्रति संबंधार्थम सर्पति इति हेतु। दूर विद्यमान वस्तु के साथ भी संबंध बनाने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए वो इंद्रिय जो है सर्पति, वो आगे गमन करती है। इस हेतु से इंद्रियम विहाय तद भागो गुणो व न दूरम सर्पितुम शक्तः। हेतु दे रहे हैं, इंद्रिय को छोड़ करके, इंद्रियम विहाय तद भागा, उसका जो भाग है या उसका जो गुण है, वो न दूरम सर्पितुम शक्तः, वो दूर नहीं जा सकता। इंद्रिय का भाग है तो इंद्रिय से हट करके दूर नहीं जा सकता वो। यदि इंद्रिय का गुण है तो भी वो इंद्रिय को छोड़ करके अलग नहीं जा सकता, गुण भी गुण से अलग नहीं हो सकता, और इंद्रिय का अंश मानोगे तो इंद्रिय से वो अंश अलग नहीं हो सकता, समर्थ नहीं है। तत्स्थत्वात्, तत्स्तत्वात् वृत्ति, और ये जो वृत्ति है उसी इंद्रिय में विद्यमान होने से वो न तो इंद्रिय से अलग हो सकती है और न उसका वो गुण है। विद्युत तरंगवत दूरमपि सर्पति, विद्युत तरंग के समान दूर भी जाता है, ऐसा ये सूत्र कहना चाहता है।
आप में से किसी को समझ में आया जी क्या कहना चाहते हैं? किसी को समझ में आया तो ये क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आया, ये नहीं पूछना चाह रहा हूं। इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं ये समझ में किसी को आए तो हाथ खड़ा कर सकते। हाँ जी, प्रेम सागर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ बोलिए। जो ये व्यक्ति बता रहे हैं ये उस वस्तु का ना तो भाग है ना उसका गुण है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। पार्ट कोई एक वस्तु है, ये जो व्यक्ति है उसका कोई पार्ट नहीं है जी, तो उसका कोई अपना गुण भी नहीं है। अच्छा, जो सभी, तो नई नई वस्तु बताना चाह रहे हैं ना? हाँ वो चीज नहीं है जो बता रहे हैं। नवीन वस्तु, वृत्ति नवीन वस्तु है ना, तो इंद्री का वो भाग है और ना उस इंद्री का गुण है, ये अलग वस्तु है, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही आप लोगों ने समझा होगा। तो क्या ऐसा है? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है, ये ऐसा है? हाँ जी, वेद प्रिया जी। हाँ जी, अगर अलग होती, अलग नहीं, अलग द्रव्य से गुण अलग नहीं होता ना, तो वो द्रव्य, वो गुण भी नहीं है और भाग भी नहीं है, क्योंकि अलग हो रहा है उससे। किससे अलग हो रहा है? द्रव्य से। इंद्रिया, ऐसा है ना कि वो इंद्रियों का भाग नहीं है वो वृत्ति। इंद्री का भाग नहीं है वो वृत्ति जी, अगर भाग होती तो उससे दूर नहीं जाती, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इसी विषय में जैसे वेद प्रभा दीदी ने कहा है कि मन के विचारों के द्वारा जैसे हम कहीं दूर पहुंच जाते हैं, ऐसे ही इन तरंगों के माध्यम से हम उस विषय को जान पाते हैं। नहीं, आप विषय से हट करके चले गए, विषय से अलग बोल रहे हैं आप। वो बात तो पीछे हो गए ना, 105वें सूत्र में समझा दिया वो जो आप कहना चाहते हैं। वो यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहे, जिसको वृत्ति बताया जा रहा है वो वृत्ति न तो इंद्री का कोई अंश है। अंश का समझते हैं? अंश का मतलब है इंद्रिय एक वस्तु है, उसका एक टुकड़ा। अंश का मतलब उसका टुकड़ा नहीं है ये वृत्ति, और ना ही इंद्रिय का वो गुण है वो वृत्ति, ये बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, अंजलि जी को क्या समझ में आया? स्वामी जी, मैंने ये कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी, पूछिए। समझ ये जो है दूर स्थापति विषयम, ये तो है, इसका ये मतलब हुआ कि दूर विद्यमान वस्तु के साथ भी इंद्रियां गमन करती हैं। और अगली ही पंक्ति में उन्होंने बोला है कि वो ना उसका गुण का, ये तो ठीक समझ आ गया कि ये गुण का भी है और भाग का, तो इससे ये दो पंक्तियां कैसे मिली एक दूसरे के साथ, इसका तात्पर्य नहीं समझ आया। देखिए, इंद्रियां मत बोलिए, केवल नेत्रेंद्रिय के लिए बोल सकते आप। पीछे बात हुई, केवल नेत्रेंद्रिय जो है दूर तक जाती है, वो स्वयं इंद्रिय ही जा रही है, उसका उसके अंदर जो है जाने का स्वभाव है, दूर तक जाकर के आने का स्वभाव है। उसकी जो किरणें है ना, उसी का स्वरूप है, वो उसी का भाग है। जैसे सूर्य से जो किरणें आ रही हैं यहाँ पर, तो सूर्य ही कहलाएंगे, उसी के अंश है। जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पर आ रही हैं, तो वो किरणें जो है सूर्य से अलग नहीं है, अलग वस्तु नहीं है, उसी सूर्य के ही अंश है जो हमारे तक आ रहे हैं। ये वापस लौट करके भी जाते हैं। तो ऐसे ही इंद्री की जो रोशनी है, इंद्री जो अविजिबल जो रोशनी है, वो जाती है वापस आती है, वो इंद्री का ही भाग मानना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंद्री से अलग वस्तु है, ये कहना चाह रहे हैं। वो वृत्ति जो है इंद्री से अलग है। यदि इसको संयोग कहेंगे तो संयोग तो उसी वस्तु का ही होगा ना, संयोग तो इंद्री का ही संयोग होगा विषय के साथ में। तो इसलिए ये जो सूत्र है ये
सिद्धांत की अनुसार नहीं है, ये सांख्य दर्शन का सूत्र नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ऐसा और भी सूत्र हैं जो अभी हम जो पढ़ करके आ रहे हैं, कई सूत्र हैं ये सांख्य दर्शन कार के नहीं है। अभी उनका तो मैंने संगति लगा दिया, लेकिन इसकी संगति नहीं लग सकती, 107वां सूत्र की संगति नहीं लग सकती है। ये महर्षि कपिल का सूत्र नहीं लग रहा है, क्योंकि संबंध जो जुड़ता है, वृत्ति का अर्थ अगर सन्निकर्ष लोगे तो बिना वस्तु के दूसरे वस्तु के साथ संबंध ही नहीं जुड़ेगा। विषय के साथ इंद्रिय का संबंध जुड़ना चाहिए, तभी सन्निकर्ष होगा। तो वो कह रहे हैं कि वो वृत्ति जो है इंद्रिय से अलग है, अर्थात वो संबंध जो है इंद्रिय से अलग है, तो संबंध के रूप में अलग मान सकते हो। संबंध एक अलग चीज है ना, दो वस्तुओं से अलग है वो संबंध, तो संबंध के रूप में आप देखेंगे तो सही माना जाएगा। अगर संबंध के रूप में आप देखेंगे तो सही माना जाएगा, लेकिन संबंध जो है वो इंद्रिय का ही तो संबंध जुड़ रहा है वहां पर। संबंध के रूप में उसको वस्तु नहीं बोल सकते। सांख्य दर्शन में वस्तु के रूप में कोई तत्व ही नहीं है, एक ही तत्व होता है, अलग से कोई तत्व नहीं माना जाता है। संबंध को कोई तत्व, जैसे समवाय संबंध को अलग नहीं माना है, पीछे याद आ रहा है ना आप सबको। सामान्य को अलग वस्तु नहीं माना है, विशेष को अलग वस्तु नहीं माना है, फिर यहां संबंध को अलग वस्तु क्यों मानना चाह रहे हैं? ये पिछले सिद्धांतों से विरोध आ रहा है। जब पीछे समवाय, जो वैशेषिक दर्शनकार ने जो समवाय संबंध बताया उसको इन्होंने नहीं माना इस प्रकरण में, और वहां सामान्य जो बताया उसको भी नहीं माना, विशेष जो बताया उसको भी नहीं माना है, और तो और गुण को भी अलग वस्तु नहीं माना इन्होंने, एक ही मात्र द्रव्य को माना है। जब ऐसा है तो इसको अलग वस्तु बताना चाह रहे हैं, ये गलत बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब है ये सांख्य का सूत्र नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है। अब आपको किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। जो मैंने अभी बातें कही है उन बातों में से कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप। इसलिए ये जो 107वां सूत्र है ये सिद्धांत विरुद्ध लग रहा है। मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की है कि सिद्धांत के विरुद्ध है, ये तो निर्णय है, लेकिन मैंने कहा ये सिद्धांत के विरुद्ध लग रहा है। अभी मैंने गुंजाइश रखी है। आगे बढ़ूं जी। अगली बात, तो आप इस 107वें सूत्र को प्रश्न चिन्ह लगा लीजिएगा। 108वें सूत्र की भूमिका है, ननु वृत्ति ही इंद्रियाणां भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम तर्हि सा विशिष्टा क्रिया ही स्यात् पुनः क्रिया भवति द्रव्याश्रिता द्रव्ये ही व्यापृता न ततो बहिर्गमनशीला इति विप्रतिपत्तिर निराक्रियते। अब ये जो आगे की बातें कही जा रही हैं, ये वृत्ति को एक नई वस्तु यानी इंद्रिय से अलग, विषय से अलग, एक अलग वस्तु मान करके आगे की बातें कर रहे हैं। तो ननु वृत्ति इंद्रियाणाम भाग गुणाभ्याम तत्वंतर, ये जो वृत्ति है वो इंद्रियों और गुणों से भिन्न वस्तु है। तर्हि तब तो सा विशिष्टा क्रिया ही स्यात्, फिर तो वो विशेष क्रिया होनी चाहिए वो वृत्ति, क्योंकि वो ना तो द्रव्य है और ना गुण है, तो उसको क्रिया कह सकते हो आप, क्रिया होनी चाहिए। पुनः क्रिया भवति द्रव्याश्रिता, जहां भी क्रिया होती है द्रव्य के आश्रित होती है, बिना द्रव्य की कोई क्रिया नहीं होती है। दुनिया में जहां भी क्रिया हो रही है वो क्रिया द्रव्य के आश्रित ही होती है। द्रव्य ही व्यापृता, और वो द्रव्य में ही वो क्रिया होती है। न ततो बहिर्गमनशीला इति, और वो क्रिया जो है द्रव्य से अलग हो नहीं सकती है। द्रव्य से अलग क्रिया कहीं हो रही हो ऐसा नहीं हो सकता। इस विप्रतिपत्ति को, इस संशय को आगे निराकरण कर रहे हैं। हाँ जी, प्रश्न को समझना है तब उत्तर समझ में आएगा। किसी को प्रश्न समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछिए,
और समझ में आ गए तो मैं उत्तर दूंगा आगे सूत्र का। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, मुझे पिछले सूत्र से ही बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, उसमें आया कि जो संयोग है वो उसका भाग नहीं है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कार्य कारण के बीच में व्याप्ति संबंध है, वो व्याप्ति क्या है उसके बारे में भी सूत्र चले थे। तो व्याप्ति कोई वस्तु नहीं है, तो निष्कर्ष निकला था व्याप्ति एक धर्म है। उस वस्तु का सामर्थ्य है। धर्म का मतलब है वो व्याप्ति उसी वस्तु का सामर्थ्य है, वो वस्तु से अलग नहीं। हाँ, कार्य कारण का सामर्थ्य है, उसी को व्याप्ति कहा जाता है, ऐसा निष्कर्ष निकला था। इसमें भी स्वामी जी क्या ऐसा नहीं समझेंगे कि ये जो संयोग है, संयोग भी एक धर्म है, वो उसका भाग भी नहीं है, गुण भी नहीं है विषय का। जो देखिए इधर उधर जा रहे आप। पीछे जो आपने बताया है वो जो संबंध है, कार्य कारण का संबंध, वो धर्म है। किसका धर्म है? कारण का धर्म है और कार्य का धर्म है। मतलब कारण कार्य से वो अलग नहीं है, वो ही चीज है। तो ऐसा यहां नहीं बता रहे हैं ना, ये तो अलग वस्तु बता रहे हैं यहां पर। और ध्यान से समझना आप बाद में, वो जो आपने जो पीछे बोला है ना, वो सही बोला है आपने पीछे का। वहां यही बात कही है कि वो जो कार्य कारण का जो परस्पर संबंध है, वो संबंध कोई अलग वस्तु नहीं है, वो उसी का सामर्थ्य है, उसी का धर्म है। किसका धर्म है? कारण का धर्म है, कार्य का धर्म है। धर्म का मतलब है उसका सामर्थ्य, ऐसा बताया वहां पर। तो जैसे वो संबंध उसका सामर्थ्य है, तो ये सन्निकर्ष भी उसी का सामर्थ्य बताओ ना, उससे अलग क्यों बता रहे हो यहाँ पर? तो सन्निकर्ष तो स्वामी जी इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है क्या? सन्निकर्ष होना, इंद्रियों में ऐसा सामर्थ्य है कि वो जाकर संयोग करती है। तो वो मैं आपकी बात ही मान रहा हूं ना, उसी का सामर्थ्य है, उससे अलग नहीं बोल सकते हो ना उसको। ये तो अलग बता रहे हैं, उस इंद्रिय से अलग वस्तु ये बता रहे हैं। ये सिद्धांत स्थापित कर रहे इस सूत्र में, वो सामर्थ्य जो है वो इससे अलग है, वो वृत्ति जो है उस इंद्रिय से अलग है, उसका गुण भी नहीं है। व्याप्ति उन दोनों से का अलग नहीं थी, कार्य कारण से, ऐसा बता रहे हैं। वो अलग नहीं थी और यहाँ अलग है, ऐसा बता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये अलग बता रहे हैं, इसलिए तो सिद्धांत विरुद्ध बता रहा हूं मैं। ठीक है। हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये अभी जो प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें वृत्ति इंद्रियों के भाग और गुण ये नहीं है, दोनों इससे अलग हैं जैसे। और बाद में आया कि द्रव्य, तो इसमें भाग को ही द्रव्य कहा गया है क्या? देखो आप इधर उधर मत जाइए। सेव का टुकड़ा सेव ही है या अलग है? सेवी होता है। तो ऐसे ही इंद्रिय का अंश जो है इंद्रिय ही माना जाएगा ना, उससे अलग थोड़ा होता है। वो भाग हो गया। हाँ, और द्रव्य किसको कहते हैं? मतलब वस्तु को ही कहते हैं जी। वस्तु को। ठीक। हाँ जी। ठीक। प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, सरपति का अर्थ बता दो। सरपति सरकना, अच्छा, गति करना। जी जी। तो अभी 108वें सूत्र की भूमिका सभी को समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह है, दोबारा दोहराता हूं मैं। ठीक है, हमने मान लिया वृत्ति जो है द्रव्यों से अलग है, यानी वृत्ति जो है इंद्रिय से अलग है, ना उसका गुण है ना उसका अंश है। तो फिर क्या, जब वो गुण और द्रव्य से अलग हो गए ना, क्योंकि गुण का मतलब है उसका गुण और भाग का मतलब है वो द्रव्य, तो द्रव्य और गुण से अलग हो गए, तो क्या वो क्रिया होनी चाहिए, उस वृत्ति को क्रिया मान ले। और क्रिया अगर है तो क्रिया बिना द्रव्य के नहीं हो सकती, द्रव्य में ही क्रिया होती है। तो इस विप्रतिपत्ति को, इस संशय को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है। माइक बंद करके रखना चाहिए ना, भूलते क्यों हैं जी। तो अब इसका उत्तर दिया जा रहा है 108वें सूत्र से। न द्रव्य नियमा तद योगात। ये भी सूत्र सिद्धांत विरुद्ध है। जैसे 107वां सूत्र सिद्धांत विरुद्ध है, तो ये भी 108 भी एक सिद्धांत विरुद्ध है, क्योंकि 107 से ही गलतियां चल रहे, तो आगे की जो सूत्र है इससे संबंधित वो सब गलत ही सिद्ध होते जाएंगे। अब इसका उत्तर दे रहे हैं जी। न द्रव्य नियम तद योगात। कहता है द्रव्य नियम न,
द्रव्ये ही क्रिया अवतिष्ठते इति नियमो नास्ति। क्रिया द्रव्य में ही रहती है ऐसा कोई नियम नहीं है। द्रव्ये अपि अवतिष्ठते व्याप्रियते क्रिया। हाँ, द्रव्य में ही द्रव्य में भी रहती है क्रिया, किंतु तद योगात द्रव्य योगात तद बहिरपि दूरम क्रिया सर्पति। द्रव्य के योग से उस द्रव्य से दूर भी क्रिया चलती है, ये बोला जा रहा है। ये सिद्धांत विरुद्ध है। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी? पहले सिद्धांत को समझना है आपको। क्रिया द्रव्य में रहती है, तो ये बोले नहीं, जरूरी नहीं है क्रिया द्रव्य में ही रहे, ये जरूरी नहीं। द्रव्य में भी रहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्रिया द्रव्य से भी दूर होती है, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी शास्त्रों में, दर्शनों में ये सिद्धांत नहीं है। क्रिया जो है द्रव्य से अलग रहती हो, ये द्रव्य से अलग होती हो। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, ये सारा उदाहरण सारा गलत है। यथा सूर्यस्य ताप क्रिया सूर्ये अपि स्थिता सती दूरम दूरतरम दूरतमम च अपसर्पति। वो कहते हैं जैसे सूर्य की ताप क्रिया जो है सूर्य अपि स्थिता, सूर्य में रहती हुई भी दूरम दूर तक जाती है, दूरतरम और भी जो दूर जाती है, दूरतमम और सर्वाधिक दूर तक अपसर्पति जाती है। तथा वैसे ही इंद्रियाणां वृत्ति रूपा विशिष्टा क्रिया दूरमपि अपसर्पति। इंद्रियों की जो वृत्ति रूपी जो विशिष्ट क्रिया है वो भी इंद्रिय से दूर तक चला जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं शेखर जी। जी स्वामी जी प्रणाम जी। तो जैसे बादलों में होता है, विद्युत के एग्जांपल दे रहे थे स्वामी जी जी। तो मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव का के कारण वो विद्युत जनरेट होती है, वो ट्रैवल करती है। तो ऐसे मतलब यहाँ अपने नेत्र इंद्रियों में ऐसी कोई ऐसा जब ऑब्जेक्ट के साथ दृश्य के साथ होता है तो ऐसा इस तरह का कुछ क्रिया होके अलग भी हो सकती है। नहीं, क्या इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है वो अलग, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक द्रव्य है ना। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप एक द्रव्य है। जी जी। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के मिलने से वो विद्युत पैदा होती है। तो विद्युत पैदा होती है, कैसे पैदा होती है हमारा प्रश्न नहीं दोनों का। आपका कथन है कि विद्युत दूर जाती है, यानी जहां पैदा होती है वहां से दूर तक जाती है, तो वो दूर तक द्रव्य के रूप में जा रही है ना, वो द्रव्य के रूप में जा रही है। प्रश्न ये है कि द्रव्य वहीं का वहीं रहे, और ये क्रिया का मतलब मूवमेंट है ना। मूवमेंट द्रव्य से अलग होती है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि मूवमेंट द्रव्य से अलग होती हो। कहीं अलग से कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो द्रव्य के साथ ही होगा। जहां भी मूवमेंट होगा, बिना द्रव्य के मूवमेंट हो नहीं सकता। सारे शास्त्रों का यही सिद्धांत है। आप मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी देखो तो भी वहां पर जहां भी क्रिया हो रही है वहां द्रव्य होता ही होता है। बिना द्रव्य के क्रिया होती नहीं है। क्रिया द्रव्य में होती है, द्रव्य से अलग क्रिया कैसी हो सकती है? जी, अभी थोड़ा स्पष्ट हो गया जी आपको? जी हाँ, सभी को समझना है कि जहां भी क्रिया होती है तो वह द्रव्य होता है, बिना द्रव्य के क्रिया नहीं हो सकती है। अब ये अलग बात है, जैसे वायु की क्रिया चल रही है तो वायु दिखती नहीं है, क्रिया तो गमन की चल रही है, तो वह द्रव्य है, द्रव्य के रूप में ही पता लगता है। जो आप तक स्पर्श आया है वो बिना द्रव्य के स्पर्श नहीं आ सकता ना। गुण भी द्रव्य से अलग नहीं होता है। जैसे गुण द्रव्य से अलग नहीं होता है, ऐसे क्रिया भी द्रव्य से अलग नहीं हो सकती। जहां क्रिया हो रही है तो समझ लेना वह द्रव्य है। और ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि द्रव्य में तो होती है क्रिया, हम मान लेते हैं, लेकिन द्रव्य से भी दूर जाती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये गलत सिद्धांत है, इसलिए सूत्र ही गलत है। अन्यो व्याख्या मार्ग, अब इसी को दूसरे ढंग से व्याख्या करना चाह रहे हैं। द्रव्ये नियम न क्रियाया द्रव्ये नियमो नास्ति,
क्रिया का द्रव्य में ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। भवतु द्रव्य क्रिया, ठीक है, द्रव्य में क्रिया हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यत्र द्रव्यत्वम तत्रैव क्रिया इति नियमो न, जहां द्रव्य होता है वहीं क्रिया होती हो ऐसा नियम नहीं है। किंतु तद योगात् क्रिया योगात् द्रव्यत्वम भवति, क्रिया के योग से द्रव्य होता है, तेन क्रिया द्रव्यात् पृथक भी व्याप्रियते, इस कारण से द्रव्य से पृथक भी क्रिया रहती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। उदाहरणम तो पूर्वदेव, उदाहरण तो पहले वाला ही है जो अभी दिया था पहली व्याख्या में। यथा वा अग्ने धूम गति तथा पृथक भी प्रतिक्रियते प्रतीयते, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अग्ने धूम गति, अग्नि से धुएं की गति होती है, तथा पृथक भी प्रतीयते, उस अग्नि से दूर भी दिखाई देती है धुआं, अग्नि के साथ में भी दिखाई देती है धुआं, लेकिन अग्नि से दूर भी दिखाई देता है धुआं। अब ये भी गलत उदाहरण है, क्योंकि धुआं एक अलग वस्तु है, द्रव्य एक अलग वस्तु है, अग्नि से धुआं उत्पन्न होता, धुआं भी एक अलग वस्तु है ना। ठीक है, आप किसी बैलून में भर करके धुएं को ले जा सकते हो कहीं भी, पर वो अपने आप में एक द्रव्य है। ये भी गलत उदाहरण है इनका। अथवा अब तीसरी व्याख्या कर रहे हैं, द्रव्य ही क्रिया भवति तद वृत्तो कथम अपसर्पण क्रिया इति अत्र उच्यते। द्रव्य ही क्रिया भवति, द्रव्य में ही क्रिया होती है, तद वृत्तो कथम अपसर्पणम, जब द्रव्य में ही क्रिया होती है फिर उस वृत्ति के रूप में अपसर्पण दूर जाना कैसे होता है, इसका समाधान कर रहे हैं। द्रव्य नियमाना, द्रव्य क्रियाया नियमो न, द्रव्य में ही क्रिया होती है ऐसा कोई नियम नहीं है। भवतु द्रव्येपि क्रिया, हाँ ठीक है, द्रव्य में भी क्रिया हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तद योगात्, क्रिया योगात्, क्रिया के योग से, वृत्तो विद्युत तरंगवत, विद्युत तरंग के समान वृत्ति में भी क्रिया होती है, अर्थात द्रव्य से अलग होती है। इति निश्चय, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। यह तो दूरस्थमपि विषयम प्राप्नोति इंद्रियम, इंद्रिय यहां रहते हुए दूरस्थ विषय को भी प्राप्त कर लेती है, अर्थात जनाती है। कैसे? स्ववृत्तिया, अपने वृत्ति से। क्या है वो वृत्ति? क्रियावत्या, वो क्रिया रूपी वृत्ति से। तस्मात् न दोषा, इसलिए कोई दोष नहीं आता है। किसी भी प्रकार से वही बात कहना चाह रहे हैं तीनों व्याख्याओं में, पर तीनों व्याख्याएं गलत है। भाष्यकार ने पता नहीं क्यों ऐसा दिया है, जबकि उनको भी पता है, लेकिन कई बार जो है व्यक्ति किसी स्थिति में रहता है तो क्या बोल रहा है उसी को पता नहीं रहता है। हाँ जी, सुदेशना जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो एक पुष्प बहुत दूर से है लेकिन जो गंध हमारे नाक नासिका के पास आ रहा है, तो वो द्रव्य, पुष्प द्रव्य तो दूर है, और जो गंध हमारी नासिका के पास आ रहा है उसको कैसे समझेंगे? माता जी, उसके लिए आपको वैशेषिक दर्शन पढ़ना होगा। पुष्प जो है बड़ा है, लेकिन जो गंध वहां से आ रहा है उसके साथ साथ द्रव्य भी आ रहा है। पूरा का पूरा फूल आ रहा है ऐसा नहीं कह रहा हूं, फूल का एक अंश आ रहा है, ऐसा समझ लीजिएगा। अच्छा, पुष्प का सुगंध हमारे पास आ रहा है, उसके साथ भी पुष्प का एक अंश भी आ रहा है। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। जैसे जैसे सूर्य है ना, सूर्य गोला, जहां भी सूर्य विराजमान है, वहां से जब किरणें आ रही है ना, तो किरणों के साथ में सूर्य भी आ रहा है, अर्थात सूर्य का अंश भी आ रहा है। क्योंकि गुण भी सभी को समझना है, गुण भी, गंध एक गुण है ना, वो बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। गुण जो भी होगा वो द्रव्य में ही रहता है, द्रव्याश्रय ही होता है गुण। द्रव्य से अलग गुण कहीं नहीं रह सकता। अगर गुण आ रहा है इसका मतलब साथ में द्रव्य भी आ रहा है, ये हमको समझना है। इसलिए द्रव्य जो है, अब एक ही, मान लीजिए कोई सोचे कि मैं एक व्यक्ति को सामने खड़ा किया
उस व्यक्ति के रूप को सब लोग देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी आ रहा है। व्यक्ति बहुत बड़ा है, हाँ, उसका एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब उसमें कमी आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, हमको नहीं दिखाई देगा। जैसे एक मूर्ति को आपने, पत्थर की मूर्ति को रखा वहां पर, अब उस मूर्ति को हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं दूर से। जैसे ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं, लाखों करोड़ों देखा होगा, तो इसका मतलब उसका रूप हमारे पास आ रहे, तो द्रव्य भी आ रहा है, हाँ, आ रहा है। ऐसे कैसे आ रहा है? बहुत सूक्ष्म अंश है, हमको नहीं पता लगता है। इसका मतलब उसमें वो करते करते वो घिसेगा नहीं, घिसता जा रहा है। कितना घिसा है हमको क्या पता है, बहुत घिसा है वो तो। ये सूक्ष्म बात है, इसको समझने के लिए एकांत चाहिए और सात्विकता चाहिए, और विशेष रूप से बैठना होगा निधिध्यासन में, श्रवण मनन और निधिध्यासन करना होगा, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए सारे सिद्धांतों को समझना होता है जी। और किसी कुछ कहना है जी? और यहां जो हिंदी का जो भाष्यकार है ना, उन्होंने भी ये लिखा, ये गलत है, इस सूत्र का भाष्य ठीक नहीं है, ये लिख दिया इन्होंने, इस सूत्र का भाष्य ठीक नहीं है, बस इतना ही लिख दिया हिंदी में। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, ये जो सूत्र संख्या 6 में अंतिम शब्द है यंत्र से तार में, इसका क्या अर्थ लेंगे? जैसे यंत्र के साथ तार जुड़ा रहता है, उस तार से ही शक्ति प्राप्त हो रही होती है। जी, धन्यवाद जी। या यंत्र चल रहा है तो इसके अंदर तार, जैसे वीणा के अंदर तार है, तो वीणा बज रही है तो तार के कारण से बज रही है, ऐसा भी समझ सकते हो। अंजलि जी। माइक खोलिए। हाँ जी, क्षमा करें जी। ये जो उदाहरण आपने दिया है ताजमहल का, तो इस तरह तो बहुत लोग वर्षों से ताजमहल देख रहे हैं, तो उसका एक एक अंश आते हुए तो वो तो एकदम ही खत्म, ऐसा समय आएगा तो खत्म हो जाएगा। वो आपका समय, आप 432 करोड़ तक अगर सृष्टि बनी रहेगी, तो अब कोई वस्तु जो है कितने दिन तक रहेगी, उसका भी एक पीरियड होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई मकान बनाता है व्यक्ति, मकान बनाता है तो कब तक चलेगा जी मकान? 100 साल, 200 साल, 300 साल। अभी आप जाएंगे अस्तिनापुर जाएंगे, वहाँ खंडर दिखाई देंगे, तो वो पूरा भवन टूट टूट करके सूक्ष्म हो करके वो गिर गया, मिट्टी में मिलता जा रहा है। तो ऐसे मिट्टी में मिलता जाएगा, उसका ह्रास तो हो गई ना। जो वस्तु बनी है तो उसका ह्रास तो हो गई, उसके कण सूक्ष्म अणु जो है टूट करके अलग हो रहे होते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है। और बहुत सूक्ष्म अणु है, इतने सूक्ष्म अणु है, वो टूट करके अलग हो ही रहे हैं। इसलिए तो वस्तु पुरानी होती है। जैसे घड़ा है, नया घड़ा लाते हैं तो नया घड़ा तो होता नहीं है, उसका प्रयोग नहीं किया इसलिए वो नया घड़ा लगता है, क्योंकि उसको बंद करके भी साल भर हो गया। याद रखना, आजकल ग्लोबलाइजेशन है, जो भी लोग घड़े बनाते हैं, सर्दी जैसे गर्मी निकल गई, घड़ा बनाना शुरू करते ही जा रहे हैं। अभी भी घड़े बन रहे हैं, जब आप गर्मी आएंगे तब तक बनते रहेंगे, और पूरे गर्मी में भी बनती रहेंगे। अभी भी घड़े बन करके तैयार हो गए हैं, विराजमान है। लेकिन वो नए घड़ा बोलते हैं हम लोग व्यवहार के लिए। वास्तव में आप जो घड़ा खरीदते हो मार्केट में, कितने महीने पहले बना है आपको क्या पता है तो पुराना हो गया, लेकिन नया है आपके लिए। स्पष्ट हो गया जी सभी को? जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो वस्तु का ह्रास होता ही है। जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनमें ह्रास हो ही रहा है। जैसे हमारा मन है, सूक्ष्म शरीर है ना हमारा, तो हमारा सूक्ष्म शरीर में भी ह्रास हो रहा है, मन में भी ह्रास हो रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि ये 4 अरब 32 करोड़ तक यही सूक्ष्म शरीर रहेगा। लेकिन जब 4 अरब 32 करोड़ पूरे हो जाएंगे, तब ये काम करने में सामर्थ्य नहीं रहेगा। संसार का विनाश तभी करता है भगवान, जब ये हमारे को सुख देने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात हमारे लायक नहीं रहेगा ये संसार के पदार्थ, तब इसको डिस्ट्रॉय करता है परमात्मा। उसी को प्रलय कहते हैं।
यदि वैसा ही रहे तो फिर तो प्रयोग करते रहेंगे, एक बार बना के रखे तो फिर बार बार सृष्टि बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं होता है, हर वस्तु में ह्रास होता है। उस ह्रास की मात्रा जो है अलग अलग प्रकार की होती है। जी आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तथा विधानाम वृत्तिगतम इंद्रियाणाम, 109वें सूत्र की चर्चा हो रही है। तथा विधानाम वृत्तिगताम इंद्रियाणाम, तो ऐसे स्वरूप वाले जो कि इंद्रियों में स्थित जो वृत्ति है उसको लेकर के बताया जा रहा है 109वां सूत्र। न देश भेदे अपि अन्योपादानता अस्मदादिवत नियमः। न देश भेदे अपि अन्य उपादानता अस्मदादिवत नियमः। देश भेदे अपि, शरीर भेदे अपि, मनुष्येतर शरीरे अपि, शरीर भेद होने पर भी अर्थात मनुष्य से भिन्न शरीरों के होने पर भी, अन्य उपादानता न इंद्रियाणाम वृत्तिमताम अहंकार अतिरिक्तस्य भूतस्य उपादानत्वम नास्ति। इंद्रियाणाम, ये जो इंद्रियां हैं, कैसी इंद्रियां? वृत्तिमताम, वृत्ति वाली इंद्रियां, जो कि अहंकार अतिरिक्तस्य, अहंकार से भिन्न किसी भूत को उपादान के रूप में अगर आप मान लो तो नहीं है। इंद्रियों को अहंकार से भिन्न किसी भूत को ही इंद्रियों का उपादान ऐसा मान लो, नास्ति, नहीं है। किंतु अस्मदादिवत नियम, अस्माकम इंद्रियाणाम यथा अहंकार उपादानम, जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों का यथा जिस प्रकार से अहंकार उपादान है, तथैव तत्र अपि, वहां पर भी इंद्रियाणाम अहंकारोपादानत्व नियमः, वहां पर भी अहंकार ही उसका उपादान है, ऐसा नियम है, मानना चाहिए। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है जी? जैसे बाकी इंद्रियां इनका उपादान कारण अहंकार है, वैसे ही चक्षु इंद्रिय को लेकर के प्रसंग चला है। तो यहां चक्षु इंद्रिय को समझाना चाह रहे हैं, जैसे बाकी इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार है, तो वैसे चक्षु इंद्रिय का उपादान कारण भी अहंकार मान लो। उस चक्षु इंद्रिय को आप अग्नि का, चक्षु इंद्रिय का उपादान कारण अग्नि के रूप में मत मानो। इसी बात को लेकर के तो ये सारे प्रश्न आए हैं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय जो है वो तेजस है, क्योंकि उसकी किरणें हैं, इस कारण से वो तेजस मानो उसको। अग्नि तत्व से इंद्री चक्षु इंद्रिय बनी, ऐसा मान लो। यहां से प्रसंग शुरू करके यहां तक ले आया है। तो ये कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे बाकी इंद्रियां उनका उपादान कारण अहंकार है, तो चक्षु इंद्रिय का भी उपादान कारण अहंकार को मान लो, ऐसा यहां इस सूत्र में कहा गया है। ये 109वां सूत्र तो ठीक है। किंतु निमित्त व्यपदेशात तद व्यपदेशः, किंतु निमित्त व्यपदेशात तद व्यपदेश, निमित्त का कथन करने से, यानी कई बार उपादान कारण को ना बोल करके किसी निमित्त को लेकर के भी कथन होता है, इसलिए उसका ऐसा व्यपदेश किया है। जैसे चक्षु तेजसम, चक्षु जो है ये तेजस है, तो तेजस जो है अग्नि तत्व, उसका निमित्त तो हो सकता है, उपादान कारण नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। पहले सूत्र को समझ लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इंद्रियानाम उपष्टंबकत्व निमित्तानि भूतानि, इंद्रियों के उपष्टंबकत्व के रूप में, पीछे उपष्टंबकत्व शब्द को लेकर के हमने चर्चा की है। उपष्टंबक कहते हैं रोकने का कारण, किसी वस्तु को वस्तु के रूप में बनाए रखने का जो कारण है उसको उपष्टंबक कहते हैं। इंद्रियानाम उपष्टंबकत्व निमित्तानि, इंद्रियों के उपष्टंबक के रूप में, इंद्रियों को इंद्रियों के रूप में बनाए रखने के लिए भूत जो है, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु जो भूत है, ये निमित्त है, कारण है। इस रूप में तो आप ले सकते हैं, निमित्त के रूप में ले सकते हैं भूतों को। तथा विध निमित्त व्यपदेशात, ऐसा ही निमित्त का शास्त्रों में व्यपदेश कथन किया गया होने से, व्यपदेश कहते हैं कथन को, उपदेश को।
तद व्यपदेश, इसलिए उसका व्यपदेश किया है, इसलिए उसका उपदेश किया है। भूत व्यपदेशो भवतु, शास्त्रों में भूतों का कथन भले हो जाए। भौतिकानि इंद्रियानि थी, जैसे इंद्रियां भौतिक है, ऐसा कथन, ऐसा व्यपदेश, ऐसा उपदेश हो सकता है शास्त्रों में। यथा, जैसे कि दर्शन अनंतरे, दर्शनानंतरे का मतलब दूसरे दर्शन में ये उपदेश किया है, जैसे न्याय दर्शन में घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र, ये पांचों इंद्रियां भूतेभ्य, भूतों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा वहां पर उपदेश किया है। तो भूतों से उत्पन्न हुआ है का मतलब वहां पर ये जो इंद्रियों को बोला है, गोलकों के लिए बोला है, यह निमित्त के रूप में बोला है। भवती ही निमित्तोपि व्यपदेशः, शास्त्रों में निमित्त के रूप में कथन होता ही है तो वो उपादान नहीं है, निमित्त है, लेकिन उसको उपादान के रूप में उपदेश होता है तो निमित्त है, लेकिन उपादान के रूप में शास्त्रों में उपदेश होता है। जैसे अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये छांदोग्य उपनिषद का है। आप लोगों में से जिन्होंने भी उपनिषद पढ़े हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग आया था कि अपने पिता से उपदेश लेता है पुत्र, तो वहां पर उपदेश देते देते पिता ने सूक्ष्म बातें समझाने का प्रयास किया, उसको समझ में नहीं आया। तब पिता ने कहा एक काम कर बेटा, तुम इतने दिन तक खाना बंद कर दो। उसका खाना बंद कर दिया। फिर उसको बोला है अब आप ऋग्वेद सुनाओ, यजुर्वेद सुनाओ, सामवेद सुनाओ, तो वो सुना नहीं पाया। अर्थात यजुर्वेद को सुनाते हुए सामवेद के मंत्र बीच में ला रहा है, ऋग्वेद को सुनाते हुए अथर्वेद का मंत्र बीच में ला रहा है। उसकी जो स्मृति है उलट पुलट हो रही है, अर्थात प्रॉपर वे में वो सुना नहीं पाया, क्योंकि इतने दिनों से खाया नहीं। हाँ जी माता शकुंतला जी, 10 दिन का भोजन बंद करवाता हूं आपको, फिर कल क्या पढ़ाया था पीछे आप सुना पाएंगे? जब भोजन खाते हुए भी नहीं सुना पाते आप लोग, तो भोजन बंद कराएंगे तो क्या सुना पाएंगे? तो उसको समझ में आ गया कि ये जो अन्न है ये वास्तव में मन को बनाता है, मन को शक्ति देता है, इंद्रियों को शक्ति देता है अन्न। अगर अन्न नहीं खाएंगे तो इंद्रियों को शक्ति नहीं मिलेगी, मन को शक्ति नहीं मिलेगा। तो अन्न जो है, अन्न से मन बनता है, वहां ये प्रसंग है। अन्न से मन बनता है, अन्न से इंद्रियां बनती हैं। उपादान कारण के रूप में बोला जा रहा है, लेकिन वहां उपादान नहीं मानना, वो निमित्त मानना है। अर्थात अन्न के निमित्त से मन बनता है, अर्थात मन के बनाए रहने में अन्न भी निमित्त है। इंद्रियों के रूप में बने रहने में भी अन्न कारण है। ऐसे ही कहा अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये सौम्य, ये पुत्र, ये जो मन है वो अन्नमय है, अन्न से बनता है, ऐसा बोला है। यथा वा यज्ञाद भवति पर्जन्यः, गीता में बोला है यज्ञ से बादल उत्पन्न होता है। तो मतलब बादल का उपादान कारण यज्ञ है क्या? क्या बोला है? यज्ञाद भवति पर्जन्य। पर्जन्य कहते बादल को, और बादल कैसे उत्पन्न होता है? यज्ञ से उत्पन्न होता है। इसका मतलब बादल का उपादान कारण यज्ञ है। ये नहीं कहना चाह रहे कि बादल के बनने में निमित्त यज्ञ है, ये कहना चाह रहे हैं। एक कारण बनता है, बादल के बनने में यज्ञ भी एक कारण है, ये इसका तात्पर्य। ऐसे ही मन के कार्य करने में अन्न भी एक कारण है। तो ऐसे ही ग्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र इंद्रियां जो काम करती हैं, ये इसलिए काम करती हैं क्योंकि भूतेभ्य, पंचमाभूत भी उनके काम करने में कारण है। वो निमित्त के रूप में है, उसको उपादान के रूप में नहीं समझना है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सभी को? ये भी सूत्र ठीक है। 110 109 ये दोनों सूत्र ठीक है। बाकी 107 और 108वां सूत्र जो है वो सिद्धांत के विरुद्ध लगते हैं। ये पूरा प्रसंग हो गया जी। अब शरीरों को लेकर के चर्चा होगी। आगे एक रोचक प्रसंग आएगा,
उसको हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे। आज किसी को आज के पाठ में किसी को और कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। आज के पाठ में प्रश्न है तो पीछे के पाठों में प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। तो दो बातें यहां पर महत्वपूर्ण आई हैं जी। द्रव्य, सांख्य योग में मात्र द्रव्य होता है, एक ही वस्तु होती है। गुण अलग वस्तु नहीं होती है, क्रिया अलग वस्तु नहीं होती है, समवाय अलग वस्तु नहीं होती है। वस्तु बोलो या पदार्थ बोलो, द्रव्य एक पदार्थ है। द्रव्य से अतिरिक्त सांख्य योग में कोई पदार्थ नहीं होता है, सांख्य सिद्धांत में, योग के सिद्धांत में। इसलिए यहां पर वृत्ति इंद्रिय से अलग नहीं हो सकती, ये सांख्य का सिद्धांत है। हाँ जी, प्रेम कुमार जी क्या कहना है? स्वामी जी, जी, ये तो बोला है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, नासिका, रसना, ये गोलक जो है, पांच ये भूतों से सहायता लेती हैं। गोलक नहीं, इंद्रियां सहायता लेती हैं। पांचों इंद्रियां भूतों से सहायता लेती हैं। हाँ जी, वो भूतों को आप देखिए गोलक तो पंच भूतों से बने हैं। हाँ जी, वो पंचभूतों से जो गोलक बने वो वो गोलक बराबर पंचभूत मान लीजिएगा। तो अच्छा। गोलकों से सहायता लेती बोल सकते हो, या पंचभूतों से सहायता लेती हैं ऐसा भी बोल सकते, एक ही बात है। तो ऊपर ये क्यों कहा कि इंद्रियों को पंचभौतिक कहा गया है? वो गोलकों को पंचभौतिक है? नहीं, ये पंचभौतिक है इंद्रियां, क्योंकि उनसे सहायता लेती हैं, यही तो बताना चाह रहे हैं। उसको देखिए उपादान के रूप में नहीं समझिएगा। अगर कोई बोल भी दे ना भूतों से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं तो भी सही बोल रहा है, इसका मतलब वहां भूत उसके उपादान कारण नहीं समझना है आपको, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, समझ में आ गया? अभी कोई संशय है? सोच लूंगा जी। हाँ, सोच लीजिएगा। सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यज्ञ से कैसे बादल होता है? यज्ञ से कैसे बादल होता है? तो आप इतने समय से हवन कर रहे हैं, अभी तक नहीं पता लगा आपको? स्वामी जी, ऐसे अच्छी तरह से नहीं पता चला। तो ठीक है, हमारे क्लास में से जो बहुत सारे लोग बताएंगे, बाद में पूछ लेना इनसे, ठीक है जी। हमारे इस क्लास में यज्ञ करने वाले बहुत है, वो बताएंगे कैसे यज्ञ से बादल बनता है। हाँ जी, कुसुम जी, लवनीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ऐसा भी कोई सिद्धांत तो नहीं है कि निमित्त कारण केवल चेतन ही होता है, ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं होता? नहीं, निमित्त कारण कोई भी हो सकता है, चेतन भी होता है। हाँ सुदेशना जी, ये मत समझना मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, उसके लिए बहुत बोलना पड़ेगा, समय नहीं, इसलिए मैंने दूसरों से पूछने के लिए कहा। कुसुम जी को क्या पूछना है? धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी, तो इंद्रिय गोलकों का उपादान कारण तो पांच महाभूत हो सकते हैं ना? हाँ, तो गोलक जब पूरा शरीर पंचमहाभूत है तो गोलकों का भी पंचमहाभूत ही कारण होंगे ना, उसमें हो सकता है, क्या प्रश्न होगा? जी जी, शेखर जी जी स्वामी जी, तो यहाँ वृत्तियां द्रव्य से अलग नहीं हो सकती, ये आपने सिद्धांत कहा सांख्य का। तो मन की वृत्तियों को कैसे देखेंगे स्वामी जी? वो ज्ञानात्मक वृत्ति है ना, मन में ही रहेंगी, क्योंकि ज्ञान एक गुण है, उसको गुण के रूप में देखो। ज्ञानात्मक वृत्ति वो मन में ही रहेंगी ना, मन से अलग थोड़े जाएंगे वो। ज्ञानात्मक जितनी भी वृत्तियां वो मन में तो रहती हैं, मन से अलग नहीं हो सकती है ना जी। हाँ, मतलब ज्ञानात्मक वृत्ति कहो, ज्ञान कहो, या कोई भी गुण आप ले लें। जैसे जीवात्मा की 24 शक्तियां बताएं, वो 24 शक्तियां गुण के रूप में देखो तो भी आत्मा में ही रहेंगे, शक्ति के रूप में देखो वो शक्ति आत्मा ही एक प्रकार से। ठीक हो गया? जी स्वामी जी। वीरेंद्र जी।
ओम स्वामी जी। जी। स्वामी जी, क्या ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में आत्मा में भी प्रेरक शक्ति में क्षरणत्व आ जाता है? ओ, ये कैसे सोच लिया आपने? जब आत्मा को नित्य माना है तो उसके अंदर सामर्थ्य भी नित्य रहेगा ना। अभी आत्मा कुछ प्रसंग का आपने बताया कि मतलब उस मुझे ऐसा सुनने में आया कि मतलब जब सब नई सृष्टि रचता है भगवान, तो सभी मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाती है, इसलिए फिर नया सृष्टि रचता है। किस में कमी आती है? आत्मा में कमी आती है, ऐसा बोला है? नहीं, ऐसा बोला नहीं आपने। आपने कहा कि आत्मा भी फिर उसमें जो शक्ति है कार्य की या जो भी है प्रेरक की, नहीं, ये आप अपने ओर से जोड़ रहे हैं आप सारी बातें। पटरी से नहीं, पटरी से नीचे उतरते हैं तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो उत्पन्न हुई हैं, जो कोई भी वस्तु है उनमें आराश होता है, उसमें कोई ना कोई कमी होती है, ये बोला है मैंने। जी, तो समझा। जब ये समझा है तो फिर आप अपनी ओर से ये जोड़ करके आत्मा के बारे में क्यों प्रश्न कर सकते हैं आप? मैं गलत समझ गया थोड़ा सा सुनने में, इसलिए आपसे क्लियर किया। हाँ जी, अंजलि जी। स्वामी जी, ये निमित्त कारण की 2-3 मतलब है क्या? 2-3 अर्थ है। निमित्त कारण में जैसे आपने बोला, ये निमित्त कारण के अंतर्गत आता है उपादान कारण। उपादान तो समझ आ गया, उपादान कारण से कार्य उत्पन्न होता है, पर ये निमित्त कारण जैसे ईश्वर निमित्त कारण है। देखिए, उपादान का मतलब समझना है तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। उपादान उसको कहते हैं जिससे कार्य बनता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े का घड़ा किससे बना है? तो मिट्टी से बना, तो उस मिट्टी को हमने उपादान नाम दे दिया। तो अब घड़े के बनने में कुम्हार भी कारण है, तो फिर वो उपादान तो है ही नहीं है, उपादान तो हट गए मिट्टी के रूप में, फिर वो कुम्हार कौन सा कारण है? तो उसका नाम रख दिया निमित्त कारण है। वो भी घड़े के बनने में कारण तो बन रहा है, मिट्टी भी कारण बन रही है, कुम्हार भी कारण बन रहा है, और चाक चक्र डंडा पानी जो भी हो सब कारण बन रहे हैं। तो फिर उनका भी नाम देना होगा ना। तो मिट्टी का तो हमने नाम दिया उपादान कारण है, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। और बाकी जितने भी रीजन बन रहे हैं उनका कोई ना कोई नाम देना है, तो हमने जो चेतन तत्व है उसको निमित्त कारण दे दिया। ऐसा अब क्लियर हो गया आपको? अजीत जी। जी स्वामी जी, नमस्ते जी। पिछले जो बता रहे थे एक बार उसका क्लियर चाहिए कि जो आंख से रोशनी निकलती है और फिर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये बातें कुछ क्लियर नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी क्योंकि साइंस पढ़े हुए लोगों को नहीं हो पाएगी। तो जब न्याय दर्शन जब दोबारा हम शुरू करेंगे ना, तब उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि साइंस आज के आधुनिक दृष्टि से तो ये है कि लाइट ही आकर के हमको जनाती है, आंख तो यहीं रहती है, आधुनिक सिद्धांत है। पर ऋषियों के सिद्धांत में थोड़ा अंतर है, वो नेत्र की रश्मि भी निकल के जाती है और उधर से भी रश्मि आ रही है, सूर्य की रश्मि, दोनों मिल जाते हैं फिर दिखा देती हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। जी जी, तो कोई बात नहीं, जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे इसको विस्तार से समझेंगे। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। जी, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।